हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन की इस सीरीज में आज हम समझने वाले हैं 6 नंबर के पैसेज को। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम इस पैसेज को समझ लेते हैं। इसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चंस और आंसर्स को भी डिटेल में एक्सप्लेन कराऊंगा। एन ओल्ड शेफर्ड वॉज प्लेइंग ऑन अ फ्लूट ऑन द मार्शल लैंड आउटसाइड रोम। तो बच्चों, इसका मतलब ये है कि एक बूढ़ा चरवाहा रोम के बाहर दलदली भूमि पर बांसुरी बजा रहा था। शीफर्ड मतलब होता है चरवाहा और फ्लूट मतलब होता है बांसुरी। मार्शलैंड मतलब होता है बच्चों दलदली भूमि। ओके, रोम एक प्लेस का नाम है, एक सिटी है, शहर है, तो ये आपको पता होगा। तो ओवरऑल ये जो लाइन है इसका मतलब निकलता है कि एक बूढ़ा चरवाहा रोम के बाहर दलदली भूमि पर बांसुरी बजा रहा था। ही प्लेड सो स्वीटली दैट अ लवली फेरी केम एंड लिसन टू हिम। वे इतना मधुर बजाता था कि एक सुंदर परी उसके पास आई और उसको सुनने लगी और कहती है, विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। मतलब कि वो जो परी थी, परी इस शेफर्ड से, इस चरवाहे से शादी का ऑफर कर देती है और उससे बोलती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, विल यू मैरी मी एंड प्ले टू मी इन माई कैसल, और मेरे लिए मेरे महल में बजाओगे। ठीक है, ऐसा परी उस चरवाहे से कह देती है कि तुम मुझसे शादी करोगे और मेरे लिए मेरे महल में बजाओगे। शी सेड यस 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 लेडी। ठीक है, तो ये शी सेड मतलब कि उस परी ने कहा था। अब ये चरवाहा क्या बोलता है, यस यस लवली लेडी, मतलब कि उसने हाँ कह दिया। तो चरवाहा ने बिना देर करे फौरन हाँ कह दिया। ठीक है, सेड द शेफर्ड। ठीक है, तो शेफर्ड ने हाँ कह दिया। द फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर एट वंस ही बिकेम अ हैंडसम यंग मैन ड्रेस्ड इन प्रिंसली रॉब्स। तो अब क्या होता है कि जब परी ने उससे शादी का कहा और उस शेफर्ड ने उसकी बात को मान ली, तो परी ने क्या करा, द फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर। तो फेरी ने एक रिंग ली और वो जो शेफर्ड था, चरवाहा था, उसकी फिंगर में उस अंगूठी को, उस रिंग को पहना दिया। एट वंस ही बिकेम हैंडसम। तुरंत क्या हुआ कि वो जो चरवाहा था वो हैंडसम बन गया, यंग मैन बन गया। जो कि एक ओल्ड मैन था, बूढ़ा व्यक्ति था, वो जवान हो गया और हैंडसम भी हो गया। एंड मैन ड्रेस इन प्रिंसली रॉब्स, और उसकी जो ड्रेस थी, तो उसने कौन सी ड्रेस पहन ली, प्रिंसली रॉब्स पहन ली। मतलब कि जो राजसी वस्त्र होते हैं वो राजसी वस्त्र उसने पहन लिए। मतलब कि ये चमत्कार हो गया, ये मिरेकल हो गया जैसे उस परी ने दोस्तों, मुझे पता है आप सब परेशान हो, सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मजे की बात यह है कि पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया, इसलिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो ये एक ऐप है फ्लो, चलो पहले डाउनलोड करो। अब आपको इस प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है और सारे सब्जेक्ट्स की क्लास 12 और क्लास 10 दोनों ही के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बनी हुई है, पूरे एग्जाम एनवायरमेंट की फीलिंग के साथ। इस मॉक पेपर में टाइमर भी लगा हुआ है, तो आपको टेस्ट के एंड पर पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल आपने सही किया और कौन सा गलत। हर टेस्ट की अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है। दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई उससे इमीडिएटली आप इस ऐप पर एक्सपर्ट ट्यूटर से पूछ सकते हो और 60 सेकंड्स के अंदर एक ट्यूटर आपके साथ लाइव कनेक्ट हो जाएगा और आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो। अभी इंस्टॉल करो और इस बार बोर्ड में आप 100% स्कोर टारगेट करोगे। ने उसको अंगूठी पहनाई, रिंग उसकी फिंगर में डाली, तो पूरा का पूरा पूरा वो चेंज हो गया, पूरी तरह से वो बदल गया। ठीक है, राजकुमार बन गया। बट आई मस्ट फर्स्ट गो टू रोम एंड बिड फेयरवेल टू माई फ्रेंड्स, ही सेड। अब वो चरवाहा कहता है कि लेकिन सबसे पहले मुझे रोम जाना पड़ेगा और रोम मुझे जाकर अपने दोस्तों से फेयरवेल करना पड़ेगी, उनको विदाई करना पड़ेगी। ऐसा चरवाहा ने किससे कहा, उस परी से कहा कि मुझे सबसे पहले, आई फर्स्ट गो टू रोम, मुझे सबसे पहले रोम जाना होगा, एंड बिड फेयरवेल टू माई फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों से मुझे विदा लेना पड़ेगी। ठीक है, आगे क्या होता है देखती है। द फेरी गेव हिम अ गोल्डन कोच विद 12 वाइट हॉर्सेस। तो फेरी ने क्या करा, फेरी ने इस चरवाहे को एक गोल्डन कोच दे दिया, मतलब कि एक सुनहरी बग्गी दे दी जिसमें के वाइट 12 हॉर्सेस थे। वहाँ पर जाने के लिए, रोम जाने के लिए ये फेरी ने इस चरवाहे को एक गोल्डन कोच दे दिया जिसमें 12 वाइट हॉर्सेस थे। ठीक है, एज ही रोड इन अ स्ट्रेट टू रोम, ही मेट द यंग क्वीन ऑफ इटली हु इनवाइटेड हिम टू हर प्लेस। अब वो चरवाहा जैसे ही रोम पहुंचा, ही मेट द यंग क्वीन ऑफ इटली, तो वो इटली की रानी से मिला। मतलब कि इटली की जो रानी थी उससे इस यंग मैन की मुलाकात हुई। हु इनवाइटेड हिम टू हर प्लेस, जिसने इसको अपने पैलेस पर इनवाइट किया था, अपने पैलेस पर इसको आमंत्रित किया था, चरवाहे को, उस रानी ने। द शेफर्ड सा दैट ही हैड वॉन द क्वींस हार्ट। तो शेफर ने देखा कि उसने रानी का दिल जीत लिया है। ही रिजोल्व टू मेरी हर एंड बिकेम द किंग ऑफ इटली एंड लेट द फेरी गो। तो इसने सोचा, इसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि इस रानी से शादी कर ली जाए और
फेरी को जाने दिया जाए, मतलब कि अब वो क्वीन से शादी करना चाहता था, इटली की महारानी से शादी करने का इरादा इसने बना लिया। सो व्हेन ही एंड द क्वीन वर अलोन टुगेदर, जब रानी और चरवाहा दोनों ही अकेले थे, ही knelt डाउन एंड टुक हर हैंड सेइंग, तो इसने क्या करा, नेल डाउन होता है मतलब बच्चों घुटने टेकना, तो इसने अपने घुटने टेके, घुटनों के बल बैठ गया और वो क्वीन का हाथ इसने पकड़ा और बोलता है, मैरी मी डियरेस्ट एंड आई विल हेल्प यू टू गवर्न इटली, की तुम मुझसे शादी करोगी और मैं आपकी मदद करूंगा इटली पर शासन करने के लिए। मतलब कि पूरे का पूरा उसने प्लान जो पहले से ही बना लिया था वैसे ही किया, और जो इटली की रानी थी उस इटली की रानी के हैंड को होल्ड करते हुए घुटनों पर बैठकर इस बंदे ने उससे शादी करने के लिए बोल दिया, कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी एंड आई विल हेल्प यू टू गवर्न इटली, और मैं आपकी हेल्प करूंगा इटली पर शासन करने के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है देखती है। बट एज सुन एज ही स्पोक ही टर्न इनटू एन ओल्ड एंड रग्ड शेफर्ड, जैसे ही वो ये बोला, जैसे ही उसने ये शब्द बोले, वैसे ही वो एक जो बूढ़ा चरवाहा पहले था, बूढ़ा और खराब भद्दा चरवाहा की तरह वो कन्वर्ट हो गया, दोबारा से वो अपनी औकात पर आ गया, वैसे ही बन गया जैसा वो ओल्ड बूढ़ा चरवाहा था, पूरा का पूरा वो कन्वर्ट हो गया एक राजकुमार से, वापस वो वही उसी पोजीशन पर पहुंच गया जैसा कि वो पहले एक चरवाहा था। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे रीड करते हैं, व्हाट इज दिस हॉरिबल बिगल डूइंग हियर, तो अब वो जो क्वीन थी, क्वीन बोलती है कि ये जो भयानक बेगर है ये यहाँ पर क्या कर रहा है, व्हाट इज दिस हॉरिबल बेगर डूइंग हेयर, कि ये जो भयानक भिखारी है ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्राइड द क्वीन, मतलब कि वो जो क्वीन थी चिल्लाई और क्या बोलती, वाइप हिम आउट ऑफ द पैलेस, इसको यहाँ से बाहर निकालो, मतलब कि इसको महल से बाहर निकाल दो, क्योंकि अब ये चेंज हो चुका था, अब ये भिखारी बन चुका था, अब ये चरवाहा बन चुका था। तो रानी ने बोलती है कि अब इसको यहाँ से महल से बाहर निकाल के फेंक दो, इसको महल से बाहर निकाल दो। ओके, क्लियर हो ना। ठीक है, तो ये हमने पैसेज था, इसको डिटेल में समझ लिया है, अब हम जल्दी से इसके क्वेश्चंस और इसके आंसर्स को भी समझ लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फेरी वांटेड टू मैरी द शेफर्ड बिकॉज, परी चरवाहे से शादी करना क्यों चाहती थी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, ही हैड सेव्ड हर लाइफ, उसने उसकी लाइफ को सेव करा था, नहीं ये आंसर नहीं हो सकता है। सेकंड है, ही कुड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्लूट, हाँ ये बिल्कुल हो सकता है, तो राइट आंसर हमारा यही होगा बी वाला, तो आपका राइट आंसर होगा बी नंबर का, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा बच्चों बी वाला। और ही वॉज वेरी हैंडसम, ये भी नहीं है क्योंकि हैंडसम वो बाद में बना था, द शेफर्ड लव्ड हर, ये भी नहीं है, तो राइट आंसर होगा आपका बी, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है बच्चों बी वाला। ठीक है, अब देख लेते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन, तो हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन द फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर द शेफर्ड, कि जब परी ने उस चरवाहे की उंगली में अंगूठी पहनाई, रिंग पहनाई, तो वो क्या हुआ, द शेफर्ड मैरिड हर, उसने उससे शादी कर ली, या फिर डिसअपियर्ड गायब हो गया, टर्न इनटू अ स्टैचू बन गया, चेंज इनटू अ हैंडसम यूथ, वो एक हैंडसम युवा बन गया। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा आपका डी वाला, चेंज इनटू अ हैंडसम यूथ, मतलब कि जब वो जो परी थी, परी ने इस चरवाहे की फिंगर में रिंग पहनाई तो वो क्या हो गया था, हैंडसम बन गया था, जवान हो गया था। ठीक है, बूढ़ा से वो जवान हो गया था। अब देख लेते हैं हम थर्ड नंबर के क्वेश्चन, तो हमारा थर्ड नंबर के क्वेश्चन है, द शेफर्ड वेंट टू रोम इन अ, तो शेफर्ड जो था वो रोम गया था, वो किस चीज में रोम गया था, बोट में, कार्ड में और प्लेन में, या फिर कोच में, तो राइट आंसर होगा आपका डी वाला कोच। ठीक है, कोच में वो कहाँ पर गया था, रोम गया था, जो कि किसने बना कर दिया था, किसने दिया था, उस परी ने दिया था। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका डी वाला। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन द शेफर्ड रीच्ड रोम ही, जब वो चरवाहा रोम पहुंचा तो उसने क्या किया, ही मेट हिज फ्रेंड्स देयर, वह वहाँ अपने दोस्तों से मिला, नहीं राइट आंसर नहीं है। सॉट हिज पेरेंट्स परमिशन, अपने पेरेंट्स की परमिशन ली मैरी करने के लिए, शादी करने के लिए उस परी से, नहीं ये भी नहीं है। प्लान टू मैरी द क्वीन ऑफ इटली, इटली की रानी से शादी करने का प्लान बनाया, यही राइट आंसर होगा, डी वाला भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा सी वाला, प्लान टू मैरी द क्वीन ऑफ इटली, तो वो जो चरवाहा था रोम पहुंचा, तो रोम पहुंचकर उसने इटली की रानी से शादी करने का प्लान कर लिया। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका सी वाला। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 5th नंबर का। ठीक है, द क्वीन ऑर्डर द शेफर्ड टू बी व्हिप्ड आउट ऑफ द पैलेस बिकॉज, तो वो जो रानी थी, रानी ने चरवाहे को बाहर निकालने का आदेश दिया कि इसको बाहर निकाल के फेंक दी जाए, इसको बाहर निकाल दी जाए उस पैलेस से, उस महल से। देखिए क्या हुआ था, टर्न ओल्ड एंड अगली, तो इसका राइट आंसर यही होगा पहला वाला, टर्न ओल्ड एंड अगली, क्योंकि वो बूढ़ा और बुरा हो गया था, यही इसका राइट आंसर होगा। जैसे ही उसने अपनी शादी का प्रपोजल रखा उस क्वीन के सामने, तो क्या हुआ, वो ओल्ड हो गया और अगली हो गया, जैसा वह पहले ओल्ड शेफर्ड था, चरवाहा था, वैसे ही का वैसा वापस उसी पोजीशन पर पहुंच गया, क्योंकि उस परी ने इसको चेंज कर दिया था, स्मार्ट बना दिया था, हैंडसम बना दिया था, लेकिन वो वापस वही उसी पोजीशन पर आ गए। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा बच्चों
ए वाला। ठीक है, तो इस तरह से हमने 1 से लेकर 5 तक के सारे क्वेश्चंस के आंसर को डिटेल में समझ लिए हैं। आई होप ये पैसेज और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट जैसे भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।